यूकी सुकुमो। सो बेसिकली ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और जैसे गोजो था वैसे ही इसको भी जुजुत्सु काइसेन के हायर अप्स के काम करने का तरीका उसको पसंद नहीं था, इसीलिए वो पूरे सीरीज में ज्यादा दिखाई नहीं गया। और तो यूकी अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है और इसीलिए वो मिशन पे भी नहीं जाता। अगर हम बात करें यूकी के ओवरऑल स्किल लेवल के ऊपर तो यूकी एक एक्सट्रीमली पावरफुल फाइटर है और जैसे कि मैंने पहले बताया यूकी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर से भी। और उसने ये बहुत बार प्रूव भी किया है अपने से ताकतवर सॉर्सरर और पावरफुल ओपोनेंट्स को हरा के। एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर होने के नाते यूजी अपने इनेट टेक्निक्स, बैरियर टेक्निक्स और डोमेन एक्सपेंशन जैसे पावरफुल टेक्निक्स भी यूज कर सकता है और इसके साथ साथ वो एज ए टीचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने मांगा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यूकी ही वो व्यक्ति है जिसने आओई तोदो को इंट्रोड्यूस किया था जुजुत्सु वर्ल्ड में और उसके साथ साथ वो एज ए मेंटर और एज ए गाइड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अक्लमंद भी। और तोदो भी उससे सीख के अपने सिंपल डोमेन को भी बहुत बार ऐसी जगह यूज़ किया है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। और इसके पावर्स हमने देखे भी है। उड़ाउमे ने जब अपने आइस पावर्स के साथ सारे सॉर्सरर्स को जमा के रखा था और उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है तब यूकी ने उन सारे सॉर्सरर्स को अपने गरुड़ा के साथ बचाता है। और तो और इसके बाद भी और भी बहुत सारे इसके पास ऐसे पावर्स हैं जो कि मांगा में एक्सप्लेन किए गए हैं। और उसके बाद अगर बात करें यूकी के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के ऊपर, यूकी अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा माहिर है। मतलब वो केंजाकू को बहुत ही ज्यादा अच्छे टक्कर देता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और एक बात मैं स्पॉइलर के नाम पे छोटा सा चीज बताना चाहूंगा कि केंजाकू जो कि एक बहुत ही अच्छा ताइजुत्सु यूजर है, यूकी ने बहुत ही अच्छा टक्कर दिया था जब का एक हाथ टूट चुका था और वो बहुत ही सीरियसली इंज्योर्ड था। केंजाकू को भी हैरानी हो रहा था कि वो कैसे उसके साथ लड़ेगा और मांगा में ऐसा भी दिखाया गया कि वो केंजाकू को ऑलमोस्ट मार ही चुका था। और इसके बाद अगर हम बात करें यूकी के इमेंस एंड्योरेंस के बारे में तो यूकी के पास बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति है क्योंकि यूकी के एक बैटल के दौरान उसने एक डायरेक्ट हिट सहा था और वो भी वर्म प्रोफ्यूजन से और उसके बाद से उसके ब्रेन में बहुत ही सीरियस इंजरीज आ गए थे और उसके साथ साथ उसके राइट आर्म भी पूरा का पूरा डैमेज हो चुका था। एक नॉर्मल सॉर्सरर उस हालत में हिल भी नहीं सकता था बट फिर भी यूकी ने अपने आप को संभाला और तब भी उसने अपने इनेट टेक्निक्स को जारी रखा और केंजाकू के साथ एक बहुत ही अच्छा फाइट लड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें यूकी के इंटेलेक्ट पावर्स के बारे में तो यूकी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी। वो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को हमेशा फॉलो करता है और किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा भाव नहीं देता। जुजुत्सु वर्ल्ड के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा जानता है और उसको वो हमेशा यूज़ भी करता है हर एक फाइट के दौरान। यूकी अपने फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को एनालाइज करता है, उसके मूव्स को एनालाइज करता है और अपने ब्रेन में एक नोट कर लेता है कि वो कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है और कैसे कैसे वो मूवमेंट कर रहा है और उन सारे नोट्स को वो यूज करता है फिर से काउंटर अटैक करने के वक्त। मांगा में तो हमें ये भी दिखाया गया है कि यूकी ने गनेशा को एकदम पहले एक मोमेंट में पहचान लिया था उसको देखते ही और उसके बाद यूकी को एक एक्टिवेशन लगा था केंजाकू के मूवमेंट्स को पढ़ने के लिए और उसके साथ साथ केंजाकू के साथ जब वो फाइट कर रहा था उसको समझ में आ गया था कि केंजाकू ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके बाद भी अगर मैं बात करूं डिटेल में तो यूकी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि टेनगेन के साथ काम करता है और टेनगेन के साथ वो हमेशा कोई ना कोई प्लान बना रहा होता है केंजाकू को पकड़ने के लिए, जो कि बहुत बार कुछ मोमेंट्स की वजह से अनसक्सेसफुल तो हुआ है बट वो प्लान्स काम करते हैं। तो आप लोग इस बात से तो समझ चुके होंगे कि यूकी कितना ज़्यादा स्मार्ट है, उसका दिमाग कैसा है। इसके बाद अगर हम बात करें यूकी के कर्स एनर्जी के बारे में तो यूकी एक स्पेशल ग्रेड है और उसके पास है इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी जो कि एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर से कई गुना ज़्यादा है उसके पास और उसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके साथ साथ यूकी बहुत ही अच्छी तरीके से स्विच कर सकता है अपनी इनेट टेक्निक्स, रिवर्स कर्स टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशंस, एंटी डोमेन टेक्निक्स और सिंपल डोमेन भी। इसके बाद हम बात करेंगे यूकी के इनेट टेक्निक्स। यूकी का इनेट टेक्निक है स्टार रेज और ये इनेट टेक्निक यूकी और उसके शिकिगामी गरुड़ा को एक वर्चुअल मास ग्रांट करता है जिसकी वजह से वो और उसके जो शिकिगामी है गरुड़ा बहुत ही भयंकर तरीके का एक खतरनाक अटैक कर सकता है। और ये टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी स्पेशल ग्रेड कर्स को बहुत ही एफर्टलेसली एक्सरसाइज भी कर सकता है। तो उसके बाद बात करते हैं यूकी के रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में। तो यूकी रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है और उसने ये यूज किया था द मास्टर टेंगेन के रिल्म में जब वो केंजाकू के शेयर हिट से बहुत ही सीवियरली डैमेज हो चुका था। उसके बाद बात करते हैं यूकी के शिकिगामी के बारे में। तो यूकी के पास एक शिकिगामी है जिसका नाम है गरुड़ा। जब यूकी अपने स्टार रेज को यूज करता है उसके पास एक वर्चुअल मास आ जाता है
जिसकी वजह से उसके पास जो शिकिगामी रहता है उसके साथ कंबाइन करके वो बन जाता है एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट, जो कि उसके बैटल में बहुत ही ज्यादा मदद करता है और बहुत ही ज्यादा भयंकर डैमेज भी लाता है। उसके साथ साथ गरुड़ अकेले और इंडिपेंडेंटली यूकी के ओपोनेंट्स के साथ लड़ सकता है और उसको हरा भी सकता है। उसके बाद बात करते हैं बैरियर टेक्निक्स। तो सिंपल डोमेन एक ऐसा एंटी डोमेन टेक्निक है जिसकी वजह से किसी भी डोमेन के जो डायरेक्ट हिट्स होते हैं, जो श्योर हिट्स होते हैं, उसको वो कैंसिल आउट कर देता है बाय न्यूट्रलाइजिंग देम। इस टेक्निक को यूकी ने आओई तोदो को भी सिखाया था, जो कि हमने भी देखा था जब तोदो माहितो के साथ फाइट कर रहा था और माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन को ओपन करता है 0.2 सेकंड्स के लिए। एंड लास्टली डोमेन एक्सपेंशन। यूकी डोमेन एक्सपेंशन भी कर सकता है, लेकिन इसको हमने अभी तक नहीं देखा है। मांगा में यूकी और टेंगेन बहुत बार इसके ऊपर बात किए थे कि वो केंजाकू के खिलाफ अपना डोमेन एक्सपेंशन करेंगे, बट कुछ कारण की वजह से उन लोगों ने नहीं किया। और क्योंकि उसने डोमेन एक्सपेंशन नहीं किया, टेंगेन ने उसको बताया कि उसको सिंपल डोमेन यूज करना चाहिए केंजाकू के खिलाफ, और वो ही यूज करता है। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। मैंने बताया आप लोगों को यूकी के बारे में, उसके एबिलिटीज एंड पावर्स के बारे में, और तो और मैंने थोड़ा बहुत मांगा से रिलेटेड टॉपिक्स पे भी बात की, और उसके साथ साथ केंजाकू और यूकी का जो फाइट चल रहा था उसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स मैंने बता दिए, क्योंकि उसके बिना यूकी के जो पावर्स है उसको बताना लगभग इम्पॉसिबल था। और तो और गाइस, ये वाला वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना आपको यूकी का कैरेक्टर कैसा लगता है। एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लाइन में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।